इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप सभी शिविर में रहने वाले कल्पवासी जन पूज्य महाराज जी की वाणी यदि सुन रहे हैं तो मुझे विश्वास है कुछ ही क्षणों में आपसे ये पंडाल भर जाएगा। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति यहाँ हम सभी के समक्ष होगी। इसी क्रम में हम सभी के मध्य विराजमान पूज्य व्यास जी महाराज के परम लाडले शिष्य, सेवानिवृत्त संख्याधिकारी और विद्यार्थी जैसा त्याग पूर्वक जीवन जीने वाले, वर्तमान में आपने एक दुरूह कार्य किया है। भागवत की एक पंक्ति पर किसी की व्याख्या संभव नहीं है कि वो दे दे, परंतु आपने एक दशम स्कंद जो हृदय है भागवत का, प्राण है, उस दशम स्कंद पर आपने एक छोटी सी बड़ी दिव्य टीका लिखी है, व्याख्या लिखी है। ऐसे श्रीमान गिरिजा शंकर तिवारी जी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मंच पर आकर आपकी दो टीकाएं हैं, दोनों का विमोचन पूज्य श्री महाराज जी एवं व्यास जी गुरुदेव जी के द्वारा होना है। तो मैं चाहूंगा मंच पर आकर पुस्तक का विमोचन एवं सुमग पुष्प कुछ अपने द्वारा हम सभी को प्रदान करें। पूज्य श्री महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तालियों की गड़गड़ाहट से पुस्तक विमोचन का आप सभी स्वागत करें। आशा है यह पुस्तकें हम सभी के मध्य जितने भी भगवत प्रेमी हैं उन सभी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इन्हीं वचनों के साथ पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी आज बड़े सौभाग्य से हम सभी के बीच संपन्न हुआ। आदरणीय श्री गिरिजा शंकर तिवारी जी से अनुरोध है वह अपने दो सुमन वाग पुष्प हम सभी को दें आशीर्वाद स्वरूप। अच्छा, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान को एवं पूज्य श्री सन्यासी जी महाराज को अंग वस्त्रम देकर, पूज्य व्यास जी महाराज को अंग वस्त्रम देकर उठाकर आदरणीय डॉक्टर गिरिजा शंकर तिवारी जी स्वागत कर रहे हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। प्रयक्षति गुरु प्रीतो, पहले ही दिन हमने कहा वैकुंठ योग दुर्लभम, और वैकुंठ नाथ ही तो है भागवत के रूप में हम सभी के मध्य। गुरु कृपा से अभी कुछ ही दिन पूर्व आदरणीय डॉक्टर साहब के यहाँ कथा हुई थी और उसी कथा से प्रेरणा लेकर गुरु चरणों की कृपा से आपने यह टीका तैयार की है और उन्हीं कुछ टीका के विषय में और अपनी उस अनुभव के विषय में दो शब्द हम सभी से साझा करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। परम श्रद्धेय हमारे कुलगुरु व्यासपीठ पे विराजमान गुरुदेव जी महाराज को सबसे पहले हम नमन करते हैं। उसके पश्चात मंच पर आसीन समस्त महात्माओं का हम आशीर्वाद चाहते हैं और समस्त श्रोताओं का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ त्रिवेणी संगम के तट पे आपको ये कथामृत पान करने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पे यमुना नदी भी प्रभावित हो रही है और भगवान श्री कृष्ण की अधिकांश लीलाएं वो
यमुना नदी के किनारे ही संपन्न हुई थी। चाहे रासलीला हो, चाहे वो बाल लीला हो, हर लीला वहीं पे संपन्न हुई थी। तो यहाँ पे यमुना जी भी हैं। ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी शुक्रताल में। शुक्रताल जो ये गंगा नदी की सहायक नदी मानी जाती है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और वहां पे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके ये कथा सुनाई थी। वट वृक्ष का भगवान कृष्ण से बहुत निकट का संबंध है। यहाँ सहयोग ये अच्छा है कि यहाँ अक्षय वट भी यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे कथा सुनने का आनंद कुछ अलग ही है। कुछ आगे कहूँ मैं, क्योंकि वट वृक्ष की बात आती है तो मैं दो शब्द अपने टूटे फूटे स्वर में सुनाना चाहता हूँ। श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम का प्रथम श्लोक। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव, जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दध्यादिकं मोहवशादवोच। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंदे न पदारविंदं, मुखारविंदे विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। गोविंद दामोदर माधवेति, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बहुत लंबा, क्योंकि समय का अभाव है, आज बहुत कम समय में महाराज जी को कथा समाप्त करनी है। बस दो शब्द और बोलना चाहता हूँ। ये जो मैंने पुस्तक लिखी है दशम स्कंद, कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये हृदय स्थल है, ये उसका प्राण है। और अधिकांश लीलाएं बाल लीला से लेकर रास लीला तक सब भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन इस दशम स्कंद में ही दिया गया है। लेकिन दशम स्कंद को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। और दशम स्कंद की कुछ बातों, खासतौर पे रासलीला को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ लोग लांछित करने का प्रयास करते हैं। उसी वो अज्ञान बस ऐसा करते हैं, उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है कि हर लीला का, भगवान कृष्ण की हर लीला का एक आध्यात्मिक पक्ष है। और उसको, ये रास लीला जो है ये काम लीला नहीं है, ये काम हरण लीला है, इसको सुखदेव जी महाराज ने कहा है। तो और भी जितने भी कथाएं हैं
भगवान श्री कृष्ण ने जितने असुरों का वध किया, वध शब्द नहीं उपयुक्त है, सबका उद्धार किया। किसी को सारूप्य, किसी को सालोक्य, किसी को सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तो जो उनके हाथों के स्पर्श में आया वो मुक्त हो गया। ऐसे हैं हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण। और इसी चूंकि त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण पैदा हुए, जिनको कि लीला पुरुषोत्तम कहा गया। तो जीवन भर उन्होंने लीलाएं की, लेकिन इसको उन लीलाओं को लोगों ने समझा नहीं। रासलीला के बाद उनको अच्युत कहा गया। अच्युत की मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, बस केवल 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी